नमस्कार, मैं त्यागीराज त्यागी रम्या अमरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। आज की कहानी एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में। एसडीएम, ये वही एसडीएम ज्योति मौर्य हैं जिनके चर्चे हर जबान पर है, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य उत्तर प्रदेश के बरेली एसडीएम हैं और इनके चर्चे हर जबान पर है, क्योंकि इन्हें रंगरलियां मनाते हुए इनके पति सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य ने पकड़ा था गाजियाबाद के जिला होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ। मनीष दुबे जो गाजियाबाद से चलकर आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के सरकारी आवास पर इलाहाबाद गए थे। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति ने सबूत के साथ इनके ऊपर आरोप लगाए और सोशल मीडिया पर हर एक व्यक्ति को उन्होंने सबूत दिखाया, प्रूव किया कि ज्योति मौर्य कैसे चरित्रहीन है और एक उच्च पद पर बैठी हुई है। वह समाज के लिए प्रेरणादायक बनेगी। इस व्यक्ति जो शीर्ष पदों पर बैठे हैं उनका चरित्र भी वैसा ही उच्च होना चाहिए, परंतु ज्योति मौर्य के बारे में उल्टा ही कहानी है। खैर चलिए, जो हुआ। अब बात करते हैं इन्हीं ज्योति मौर्य की, एसडीएम ज्योति मौर्य की, जो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची हैं और दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचकर इन्होंने एक याचिका दायर की है और याचिका में एसडीएम ज्योति मौर्य ने कहा है कि हुजूर, मेरी भी मान प्रतिष्ठा है, मेरी मान प्रतिष्ठा की रक्षा कीजिए, क्योंकि मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। मेरे पति ने मेरे ऊपर अनेक आरोप लगाए, मेरी छवि को खराब किया जा रहा है, मेरी मान प्रतिष्ठा पर आंच आ गई है और मुझे एक खलनायक बनाकर समाज के सामने पेश कर दिया गया है। ज्योति मौर्य की अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली और ज्योति मौर्य की अर्जी पर गुरुवार 5 अक्टूबर 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की और केंद्र सरकार तथा अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है और 1 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने अगस्त महीने में भी दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी और जिसके लिए 22 सितंबर की डेट मिली थी, तारीख मिली थी दिल्ली हाईकोर्ट से सुनवाई के लिए। परंतु इसी बीच में एसडीएम ज्योति मौर्य ने दोबारा से दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी एक अर्जी दायर की और जल्दी से जल्दी सुनवाई करने के लिए प्रार्थना की। आपको बताती चलूं कि जो ज्योति मौर्य है, एसडीएम ज्योति मौर्य, इनके पति सफाई कर्मचारी हैं आलोक मौर्य और आलोक मौर्य ने इनके ऊपर आरोप लगाया था मेरी पत्नी ज्योति मौर्य चरित्रहीन है। वह जिला होम कमांडेंट गाजियाबाद मनीष दुबे के साथ रंगरलियां मनाती हुई पकड़ी है और रंगे हाथ सबूत भी दिखाए आलोक मौर्य ने और चैट भी दिखाई, जिसमें सीधा सीधा लिखा आई लव यू जान, आई लव यू मनीष, वगैरह वगैरह वगैरह। और उसके साथ ही आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य की फाइलों के सबूत भी दिखाए, जिसमें ज्योति मौर्य ने बाकायदा जो वह रिश्वत लेती हैं उसका पूरा उन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है और कुछ पन्ने ज्योति मौर्य की फाइल के आलोक मौर्य ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ अटैच करके वो सबूत के तौर पर पेश भी किए हैं जांच अधिकारियों के सामने। उन्होंने शिकायत में डायरी के कुछ पन्ने भी लगाए हैं, अटैच किए हैं सबूत के तौर पर। परंतु पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के पति सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य ने हाल ही में कुछ ही समय पहले एक प्रार्थना पत्र देकर अपनी शिकायत पत्र वापस ले लिया है और जांच कमेटी के सामने निवेदन किया है कि सर, मुझे कोई भी शिकायत ज्योति मौर्य के खिलाफ विरुद्ध नहीं करनी है और जो भी मैंने प्रार्थना पत्र दिया हुआ है ज्योति मौर्य के विरुद्ध वह मैं वापस लेना चाहता हूँ। हालांकि आलोक मौर्य ने थाने से लेकर शीर्ष अधिकारी तक कर काटे, रोते बिलखते रहे। आपने भी देखा होगा, वीडियोस में भी देखा होगा, गुहार लगाते रहे कि मेरी सुनवाई की जाए। कोई भी पुलिस मेरी सुनवाई नहीं कर रही, कोई अधिकारी मेरी सुनवाई नहीं कर रहा। लेकिन जब सुनवाई हुई आलोक मौर्य की प्रार्थना पत्र पर, तो आलोक मौर्य ने प्रार्थना पत्र देकर जांच कमेटी के सामने अपनी शिकायत वापस ले ली। ऐसा क्यों किया? क्या वो दूसरों को बेवकूफ बनाए हैं? क्या वो दूसरों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं? कितनी महिलाओं के ऊपर उनके पति ने उनकी पढ़ाई छुड़वा दी, उनको घर में बिठा लिया, जो वो जॉब करना चाह रही थी उनसे जॉब भी छुड़वा ली, लेकिन दूसरों के घर भी उजाड़ दिए। हालांकि जो आलोक मौर्य हैं, उन्होंने क्यों ऐसा किया, इसके पीछे कारण क्या है, यह क्लियर उन्होंने नहीं किया।
और अपना प्रार्थना पत्र देकर जांच कमेटी से निवेदन किया कि मैं अपनी शिकायत वापस लेना चाहता हूं। मैं आगे केस को बढ़ाना नहीं चाहता, शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं चाहता। हालांकि यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो एसडीएम ज्योति मौर्य है, पीसीएस अधिकारी, उन्होंने इलाहाबाद के धूमनगंज थाने में अपने पति सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य के खिलाफ और आलोक मौर्य के परिवारजनों के खिलाफ केस भी दर्ज किया हुआ है। दहेज प्रताड़ना का, उत्पीड़न का वगैरह वगैरह कई सारे मामले उन्होंने उसमें दर्ज किए हुए हैं। अब देखना है कि आगे क्या होता है। हालांकि ज्योति मौर्य ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी अर्जी लगाकर मांग की है कि जो भी सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ मीम्स चल रहे हैं, जो प्रचार प्रसार हो रहा है, मेरी छवि धूमिल हो रही है, मुझे खलनायिका बनाकर पेश किया है, तो वह सामग्री हटा ली जाए। ज्योति मौर्य ने अगस्त महीने में भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को प्रार्थना पत्र दिया था और निवेदन किया था कि जो भी सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार हो रहा है ज्योति के खिलाफ, ज्योति मौर्य के खिलाफ, वह सामग्री सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हटा ली जाए। परंतु जिस प्रकार से ज्योति मौर्य के खिलाफ आलोक ने शिकायत लगाई, सबूत दिखाए और फिर शिकायत वापस ले ली, यह तो एक तमाशा सा बन गया कि कानून कुछ नहीं है, जब आपकी मर्जी आए तो आप शिकायत करो। लोगों के इमोशंस से खेलो, इमोशंस है, पब्लिक का इमोशंस है, क्योंकि सच्चाई के लिए पब्लिक आगे बढ़ी, साथ देने के लिए आगे बढ़ी और गलत को गलत कहना शुरू किया। तो आलोक मौर्य ने एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ दी हुई शिकायत वापस ले ली, जांच करने के लिए मना कर दिया। आप सबकी तरफ से बोल रही हूँ कि ईडी के छापे लगते हैं, बड़े बड़े नेता पकड़े जाते हैं, क्या ज्योति मौर्य के खिलाफ कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जांच कमेटी ने कहा है कि आलोक मौर्य की प्रार्थना पत्र, निवेदन पत्र मिलने पर उन्होंने एक पत्र शासन को लिखा है और शासन क्या फैसला लेगा, और यह निर्भर करता है शासन के फैसले के ऊपर कि शासन ज्योति मौर्य के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है या नहीं चाहता है। परंतु आप सबकी तरफ से मैं कहना चाहती हूँ कि कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि उसने भ्रष्टाचार किया है, रिश्वत ली है। जब दूसरे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ईडी की कार्रवाई हो सकती है, तो ज्योति मौर्य के खिलाफ क्यों नहीं? वो एसडीएम है, इसलिए बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अभी देखिए संजय सिंह, आप पार्टी के मंत्री या जो भी है नेता, संजय सिंह, उनको ईडी ने उठा लिया। मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है दिल्ली के, उनको ईडी ने उठा लिया आपका घोटाले में। तो एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, बताइए। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए और ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। नमस्कार, थैंक यू।